इशारा किया, बोले ये चित्र देख रहे हो, इधर अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र लगा था। अर्धनारीश्वर में आधा शरीर पार्वती का, आधा भगवान शंकर का। पंडित जी ने कहा भगवान शंकर इतने उदार कि भगवती पार्वती पर प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना आधा शरीर पार्वती को दे दिया, आधा तो हरि को दे दिया और आधा पार्वती को दे दिया, उनका शरीर तो समाप्त। उनकी उदारता ने ही उनके जीवन को पूर्ण कर दिया। ऐसा बात तो तर्क संगत थी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई ब्राह्मण बड़ा बुद्धिमान है। बोले तो और उनके परिवार के लोग? पंडित जी ने कहा परिवार के लोग में बचा कौन? गणपति बचे, तो गणपति तो स्वर्ग में विराजमान हैं, अग्र पूज्य हैं, और दूसरे पुत्र जो कार्तिकेय हैं वो सेनापति हैं देवताओं के, और उनका नंदी, बोले नंदी कहीं चर रहा होगा जंगल में, घास खा रहा होगा। और पार्वती, बोले पार्वती अपने पिता के घर चली गई। ये सब कहानी बताया ब्राह्मण ने। कहा कि वहां पर मुझे केवल एक वस्तु मिली। बोले क्या? बोले भगवान शंकर की उदारता। भगवान शंकर अत्यंत उदार, उनकी उदारता दिव्य मणि के समान चमक रही थी। उस उदारता को मैं लेने गया, तब तक वो उदारता वहां से उड़ गई। एक दूसरी वस्तु पड़ी थी। बोले क्या? बोले भगवान शंकर का भिक्षा पात्र। उस भिक्षा पात्र को मैंने उठा लिया और उस उदारता को पकड़ने के लिए मैं चला, और कैलाश से चलते चलते मैं यहाँ आया, और मेरे देखते देखते भगवान शंकर की वो उदारता आपके अंदर प्रविष्ट हो गई। हे महाराज, भगवान शिव की वो उदारता आपके अंदर प्रविष्ट हो गई और भिक्षा पात्र मेरे पास है। अब आप समझ लीजिए। राजा ने कहा तो बड़ा बुद्धिमान ब्राह्मण। बोले भगवान शंकर की उदारता मेरे अंदर, तो अब फिर तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा ब्राह्मण तुम बड़े बुद्धिमान हो, ठीक है, क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा जो भी आप दे सकें। राजा ने अपने सेवकों से कहा इनको इतनी गाय दे दो, इतनी अमुक अमुक बस्तियों दे दो, एक भैंस दे दो। एक भैंस भी ला करके दिया। मंत्री जो है वो बड़ा विनोदी था। मंत्री ने क्या किया, एक बूढ़ी भैंस ला करके खड़ा कर दी देने के लिए। पंडित जी ने सोचा कि ये बूढ़ी भैंस ले जाएंगे तो इसको तो खिलाएंगे, ये दूध तो देगी नहीं, फालतू की विपत्ति ले जाना। तो ब्राह्मण देवता ने उस भैंस के कान में जाकर के कुछ कहा, और फिर उसके कान के पास, उसके मुख के पास अपना कान लगाया। राजा ने देखा। राजा ने कहा अरे ब्राह्मण, ये भैंस से तुमने क्या कहा और भैंस ने तुमसे क्या कहा? पशु की भी भाषा आप जानते हो? ब्राह्मण ने कहा महाराज हम क्या नहीं जानते। बोले तो भैंस से आपने क्या कहा? तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैंने भैंस से यही पूछा कि हे महिषी, तेरे साथ बछड़ा तो है नहीं, तू दूध कैसे देगी? क्या तू गर्भवती है? यही मैंने पूछा। तो उस भैंस ने क्या उत्तर दिया? तो ब्राह्मण ने कहा महाराज उस भैंस ने मुझको डांट दिया। क्यों डांट दिया? तो ब्राह्मण तो विद्वान थे, उन्होंने कहा देखो राजन, मैंने पूछा कि तुम गर्भवती हो, आखिर कैसे दूध की प्राप्ति होगी? तो भैंस ने मुझे डांट दिया, और डांटते हुए भैंस ने कहा अरे ब्राह्मण, मैं गर्भवती हूं ये पूछते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्यों? तो भैंस ने कहा कि गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टम विषाणद्वयम। मैं बूढ़ी हो गई, मेरे शरीर की चमड़ी लटक गई, मेरी दोनों सींगें टूट गईं, और मेरे पति महिषासुर, भर्ता में महिषासुर कृत युगे देव्या भवान्याहतः, सतयुग में ही मेरे पति महिषासुर को देवी ने मार दिया। तस्मात् तद्दिन तो भवामि विधवा। उस काल से आज तक मैं वैधव्य धर्म का पालन कर रही हूं, और मुझ विधवा से तुम पूछ रहे हो कि तुम गर्भवती हो? पूछते हुए ब्राह्मण तुझे लज्जा नहीं आई? भैंस ने तो डांट दिया महाराज। राजा ने कहा ये पंडित बड़ा चतुर है महाराज, इतनी कला इसको मालूम है। फिर तो राजा ने कहा कि भाई इसको 2-4 गाय और दे दो, गर्भवती भैंस ला करके दो। तो इस प्रकार से वे ब्राह्मण देवता बहुत सारी संपत्ति लेकर के राजा के दरबार से आए। उनकी पत्नी प्रसन्न हो गई, उनकी दरिद्रता दूर हो गई। कहने का भाव कि अगर किसी से कुछ प्राप्त करना है तो उसकी प्रशंसा तो करनी ही पड़ती। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी की बड़ी लंबी चौड़ी प्रशंसा की। महावंश प्रसूतस्य
वसिष्ठ व्यपदेशिनः, ऐसे महान वंश में आप उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे आपको आचार्य और गुरु प्राप्त हैं, आपकी मैं क्या प्रशंसा करूं। दशरथ जी ने कहा, आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। कम चते परमम कामम करोमि किमु हर्षिता, आपकी कौन सी कामना मैं पूरी कर सकता हूं, आप आज्ञा करें। तो विश्वामित्र जी ने बिना कोई भूमिका बनाए, विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, विश्व के कल्याण के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं और मेरे यज्ञ में मारीच और सुबाहु आकर के विघ्न उत्पन्न करते हैं। यज्ञ वेदिका के ऊपर मांस, अस्थि, रक्त की वर्षा कर देते हैं, मेरी यज्ञ वेदी अपवित्र हो जाती है और मैं उन्हें शाप नहीं दे पाता क्योंकि मैं नियम में रहता हूं, इसलिए मैं उन्हें शाप नहीं दे सकता, उनके ऊपर क्रोध में नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनंदन राम को अनुज लक्ष्मण के सहित मेरे साथ विदा कर दो। इनके द्वारा उन असुरों का संहार होगा और आपके पुत्रों का भी कल्याण होगा और आपके यश की भी वृद्धि होगी। और आप ये मत सोचो कि आपके ये बालक श्री राम और लक्ष्मण निरा बालक ही हैं, ये कौन है आप नहीं जानते हो। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये आपके बालक तो हैं, लेकिन ये कौन है इनको आप भी नहीं जानते हो। दशरथ जी को तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। दशरथ जी ने कहा, बेटा मेरा, जन्म मैंने दिया, पाला पोसा हमने, और ये बाबा जी कह रहे हैं आप नहीं जानते हो, हम जानते हैं। फिर भी दशरथ जी ने कहा, बात क्या है, पूरी बात आप बताओ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि भले ये आपके पुत्र हैं, आपने इनको पाला है, आप इनके पिता हैं, लेकिन ये कौन है इनको आप ठीक ठीक नहीं जानते हैं, इनको तो मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं, अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, इनको मैं जानता हूं ये कौन है, और केवल मैं ही नहीं जानता, और भी कुछ लोग हैं इनको जानने वाले। दशरथ जी ने कहा, और कौन है। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर इशारा किया। वशिष्ठोपि महातेजा, आपके दरबार में ये वशिष्ठ जी जो बैठे हैं ये भी जानते हैं कि ये कौन है, और भी लोग जानते हैं। और लोग कौन हैं, बोले ये चेमे तपसि स्थिताः, ये जितने तपस्वी बैठे हैं आपके दरबार में, जाबाली, मार्कंडेय, असित, व्यास, देवल, कात्यायन, ये बड़े बड़े महामनीषी जो आपकी सभा में बैठे हैं, ये लोग जानते हैं ये कौन है। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः, इनको तो हम जानते हैं। इसलिए हे राजन, आप चिंता छोड़ करके इनको मेरे साथ विदा कर दो। इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थ सहितं वचः विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। इतना कह करके विश्वामित्र जी चुप हो गए। लेकिन इतना सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज तो व्याकुल हो, मेरे बेटे को लेने आए हैं, अगर मैं इनको मना कर दूं कि नहीं दूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे और शाप दे देंगे, मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, और अगर दे देता हूं ये मेरे रघुनंदन को ले जाएंगे तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा रघुनंदन के बिना, और मेरे समाप्त होने पर मेरा राज्य सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति का चिंतन करके दशरथ जी महाराज अत्यंत व्याकुल हो गए। मुनि वचनम तदतीव सुश्रुमान, मुनि के वचन को सुनकर व्यथित मनाह प्रचचाल चासना, अत्यंत व्यथित मना होकर दशरथ जी महाराज अपने आसन से उठकर के खड़े हुए, लेकिन खड़े होते ही उनको मूर्छा आ गई, मूर्छित हो। भगवान श्री रघुनंदन के भावी वियोग की कल्पना करके मूर्छा प्राप्त हो। फिर तो
कुछ देर बाद उन्हें चेतना आई। मुहूर्तमेव निस्संज्ञः संज्ञावान इदमब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं एक मुहूर्त तक दशरथ जी महाराज मूर्छित रहे। बाद में उन्हें संज्ञा आई, चेतना आई, तो विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा कि हे मुनिवर, आप मेरा सब कुछ ले लो, राज्य ले लो, धन ले लो, सेना ले लो, लेकिन मेरे राम को मत ले जाओ। आपको आपके यज्ञ की रक्षा चाहिए, मैं चलूंगा आपके यज्ञ की रक्षा के लिए सेना लेकर के, मैं तब तक युद्ध करूंगा जब तक मेरा जीवन रहेगा, लेकिन मेरे राम को मत ले जाओ। मैं राम को नहीं दे सकता, मैं अपना प्राण दे दूंगा, अपना धन दे दूंगा, अपना सर्वस्व दे दूंगा, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। दशरथ जी महाराज ने सीधे सीधे जवाब दे दिया, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। दशरथ जी ने जब इस प्रकार कहा तो विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विश्वामित्र जी भीतर से प्रसन्न हुए। कहे नभ गिरा प्रेम रस सानी, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, 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 सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि नृप गिरा प्रेम। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी। प्रेम रस से सनी हुई वाणी को सुनकर हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, नाराज नहीं हुए कि इन्होंने मेरे वचन का जवाब दे दिया, उत्तर दे दिया। प्रसन्न इसलिए हुए कि विश्वामित्र जी सोचते हैं, देखो दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने सत्य को त्यागा है, लेकिन किस लिए? बोले संपत्ति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोग सत्य को छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। आज इस राजा ने भी अपने सत्य को छोड़ दिया, सत्य का इसने त्याग किया है, लेकिन धन के लिए, संपत्ति के लिए नहीं, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए त्याग करने वाला कौन है इस दुनिया में? सत्य और धर्म को भी लोग त्याग देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन भगवान के लिए भी जो सत्य और धर्म का त्याग कर दे, उससे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। और फिर विश्वामित्र जी ने ज्यादा आग्रह नहीं किया, नाराज भी नहीं हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने अपना कमंडल और मृगचर्म उठाया, आसन, और विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राजन, यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथा गतम। ठीक है राजन, अगर आप अपने बालक को नहीं दे सकते तो मैं जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा। यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथा गतम। लेकिन हे राजन, मेरे चले जाने के बाद क्या होगा ये आप जान लेना। दशरथ जी ने कहा, क्या होगा? विश्वामित्र जी ने कहा, मैं शाप नहीं दूंगा, लेकिन मेरे चले जाने के बाद सारी दुनिया, आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि रघुवंश में एक राजा दशरथ हुआ जिसने ब्राह्मण के सामने झूठी प्रतिज्ञा की, ब्राह्मण को वचन देकर, एक तपस्वी को वचन देकर अपने वचन से हट गया।
लोग तुम्हें मिथ्या प्रतिज्ञ कहेंगे, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला कहेंगे। विश्वामित्र जी ने केवल इतना ही कहा है। विश्वामित्र जी कहते हैं मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ, हे ककुस्थ कुलभूषण, आज के बाद तुम्हें लोग मिथ्या प्रतिज्ञ कहेंगे, झूठी प्रतिज्ञा करने वाले, और विशेष करके ब्राह्मण और संत के सामने झूठी प्रतिज्ञा करने वाले। मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ। और रही बात शाप देने की, तो विश्वामित्र जी कहते मैं शाप नहीं दूंगा। सुखी भव सुहृद वृतः, आशीर्वाद दिया है विश्वामित्र जी। दूसरा कोई इस तरह से विश्वामित्र जी को जवाब दे देता तो उसकी खैर नहीं थी, लेकिन दशरथ जी महाराज ने टका सा जवाब दे दिया, फिर भी विश्वामित्र जी ने शाप नहीं दिया। विश्वामित्र जी कहते हैं सुखी भव सुहृद वृतः, अपने परिवार में रह करके आप सुख का अनुभव करें। मैं तो आया हूं, जा रहा हूं, गमिष्यामि यथाकथम। लेकिन हे राजन, आपके नाम के आगे विशेषण जुड़ जाएगा मिथ्या प्रतिज्ञ, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला राजा दशरथ, ये इतिहास लिखा जाएगा। विश्वामित्र जी ऐसा कह करके चलने को तैयार हो गए, और ज्यों ही विश्वामित्र जी महाराज चलने को तैयार हुए तो चचाल वसुधा कृष्णा, विश्वामित्र जी चले उसके पहले पृथ्वी ही चल पड़ी। चचाल वसुधा, पृथ्वी पे हम चलते हैं और हमारे चलने के पहले पृथ्वी ही चल पड़े। क्या मतलब हुआ? बोले भूकंप आ गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत, पृथ्वी में भूकंप आ गया, देवता भयभीत हो गए। क्यों? बोले अब तो जिस काम के लिए राम जी का अवतार हुआ था वो काम नहीं हो पाएगा। असुरों के संहार के लिए इनका अवतार हुआ, और इनके पिताजी जब विश्वामित्र जी के साथ नहीं जाने दे रहे हैं, इतने बड़े महर्षि के वचन की अवहेलना करके मिथ्या प्रतिज्ञ होने को तैयार हैं, लेकिन राम को देने को तैयार नहीं है। ये दशरथ जी कैकेयी के कहने पर अपने राम को वन में कैसे भेजेंगे? फिर तो रावण का संहार भी नहीं हो। जिस कार्य के लिए राम जी का अवतार हुआ वो कार्य संपन्न ही नहीं हो पाएगा, ये सोच करके देवता भयभीत हो गए। देवानाम च भयम महत, देवताओं को महान भय उत्पन्न हुआ। पृथ्वी कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णा, पृथ्वी ने सोचा मेरे भार का हरण करने के लिए इनका अवतार हुआ, और इनके पिताजी घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? इसलिए पृथ्वी कांप गई, देवता भयभीत हो गए। विश्वामित्र जी चलने को तैयार हो गए, लेकिन तब तक विश्वामित्र जी की दृष्टि वशिष्ठ जी की ओर गई। महर्षि वशिष्ठ दरबार में बैठे थे। वशिष्ठ जी की ओर जब देखा विश्वामित्र जी ने, तो विश्वामित्र जी ने सोचा ये महापुरुष हैं। इन महापुरुष का सौभाग्य देखो, इनको कितना सुख मिला। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद इनकी गोद में खेलते हैं। इन्होंने रघुनंदन को पढ़ाया, अपने आश्रम में रखा, दुलार किया, स्नेह प्राप्त किया। ये कितने सौभाग्यशाली हैं। और मैं अपने तप के अहंकार में आकर के सदा इनसे प्रतिस्पर्धा करता रहा। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को देख करके सोचने लगे। विश्वामित्र जी सोचने लगे इनकी बराबरी करने के लिए मैंने क्या नहीं किया। इनके 100 पुत्रों को मैंने मार डाला। ब्रह्मर्षि बनने के लिए वशिष्ठ जी से मैंने संघर्ष किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मैं इनके समकक्ष नहीं हो सका। और आज विश्वामित्र जी महाराज कातर दृष्टि से, विनम्र दृष्टि से वशिष्ठ जी की ओर देख करके कहने लगे, हे मुनिवर, ये विश्वामित्र आज आपसे भिक्षा मांगता है। हे मुनिवर, हे ब्रह्मपुत्र, जिस सुख आनंद का आपने अनुभव किया वो आनंद मुझे भी प्रदान करो, मुझे भी राम की प्राप्ति करा दो। आपकी कृपा के बिना मुझे राम नहीं मिलेंगे। ये राजा मर जाएगा, अपना प्राण दे देगा, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता।
इसलिए हे मुनिवर आप ही कृपा करो तो मैं राम को प्राप्त कर सकूं। ये सारी बातें विश्वामित्र जी ने केवल अपनी आंखों की भाषा में वशिष्ठ जी से कहा, बोल करके नहीं कहा। विश्वामित्र जी की आंखें बोल रही थीं। मन महीप के हाल को दृग दीवान कह देत, मन में क्या चल रहा है ये आंखें बता देती। वशिष्ठ जी महाराज ने सब कुछ जान लिया और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर आप बैठें, आपकी कामना पूर्ण होगी। और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी की ओर देखा और कहा, राजन आप श्रीमान हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, धृतिमान हैं, सुब्रत हैं। धृतिमान सुब्रत श्रीमान न धर्मम हातु मरहसी। आप श्रीमान होकर, धृतिमान होकर, सुब्रत होकर इस प्रकार से आप अपने धर्म का त्याग करें, यह उचित नहीं है। दशरथ जी ने कहा, क्या धर्म का त्याग? वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को इनके साथ विदा नहीं करते हैं तो आपका सत्य चला जाएगा, धर्म चला जाएगा। जिन शब्दों में दशरथ जी ने कहा था उन्हीं शब्दों में उत्तर दिया वशिष्ठ जी ने। दशरथ जी ने यही कहा था कि न रामम ने तु मरहसी। दशरथ जी ने कहा, न रामम ने तु मरहसी, हे मुनिवर आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते। न रामम ने तु मरहसी। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन न धर्मम हातु मरहसी, तुम अपने धर्म को मत छोड़ो, राम को जाने दो, धर्म मत छोड़ो। अगर राम को रोक लोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा, अगर धर्म चला और धर्म की रक्षा के लिए मैंने राम को भेज दिया तो मेरा प्राण चला जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अगर तुम्हारा धर्म चला गया तो राम जी भी चले जाएंगे। ये राम तुम्हारे पास क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारे जीवन में धर्म है, तुम्हारे जीवन में सत्य है, तुम्हारे जीवन में व्रत है, तुम्हारे जीवन में निष्ठा है। जिस दिन तुम्हारी सत्य की निष्ठा समाप्त हो जाएगी उस दिन ये सत्यनारायण भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। अगर सत्य नहीं रहा तो राम भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, इसलिए तुम सत्य को बचा लो। वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को समझाया कि अगर तुम्हारा सत्य रहेगा, तुम्हारा धर्म रहेगा तो ये राम जी जाने के बाद लौट करके आ जाएंगे, और सत्य तुम्हारा चला गया, तुम्हारा धर्म चला गया, ये राम जी भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। इतना तो समझाया ही समझाया, लेकिन फिर हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि इसके बाद भी जब दशरथ जी अपने पुत्र राम को देने को तैयार नहीं हुए, तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को एक किनारे बुलाया, बोले इधर आओ। एकांत में ले जाकर के कुछ मंत्रणा की, कान में कहा। क्या कहा? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन विश्वामित्र जी जब आए उसके पहले आप बड़े चिंतित थे। बोले हाँ, मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा? तो ये आए हैं आपके पुत्र को लेने के लिए, इसीलिए आए हैं, ये ले जाएंगे और आपके पुत्रों का विवाह करा देंगे। दशरथ जी ने कहा, सच में? बोले हाँ, इसीलिए तो आए, आपकी चिंता को दूर करने के लिए आए। आप ये मत सोचो कि विश्वामित्र जी कमजोर हैं। अरे उन राक्षसों का संहार करने में विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। वशिष्ठ जी ने यही कहा कि तेसाम निग्रहणे सक्त स्वयं चकुशिकात्मजः, उन असुरों का निग्रह करने में, उनको दंडित करने में विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। तेसाम निग्रहणे सक्त स्वयं चकुशिकात्मजः। तो दशरथ जी ने कहा, फिर ये मेरे बेटे को मांगने क्यों आए? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। बोले क्या हित करेंगे? बोले तो आपको ब्याह करा देंगे। तव पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते, इसीलिए आपके दरवाजे पर आकर के आपसे याचना कर रहे हैं। ऐसा परोपकारी कोई दुनिया में होगा जो स्वयं छोटा बनकर, याचक बनकर के किसी के द्वार पर जाए और उससे याचना करके उसका कल्याण करे? ये काम तो कोई संत ही कर सकते हैं।
ये तुम्हारे पुत्रों का कल्याण करने के लिए आए हैं, इनको विदा कर दो, ये विवाह करा देंगे। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, जिसने अपना घर परिवार स्वयं छोड़ दिया, बाबा जी बन करके घूम रहे हैं, वो दूसरे का ब्याह कैसे कराएंगे? तो वशिष्ठ जी ने कहा, देखो, जब ब्याह न हो, आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, घर में बैठाए रहोगे अपने बेटों को, तो कौन ब्याह करने आएगा? अभी तक तो कोई आया नहीं, इसीलिए आपको चिंता हो गई। तो जब अपना माल कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसे कोई पूछ न रहा हो, तो कम से कम उसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, लोग जाने, तब तो कोई आएगा। और आप घर में बैठाए रहोगे, कोई जानेगा ही नहीं, तो ब्याह कहां से होगा? बोले तो क्या करें? बोले इनको घुमाओ, ये घूमें, बाहर जाएं, लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो कोई संबंध हो ही जाएगा। बोले किसके साथ इनको घुमावें? वशिष्ठ जी ने कहा, संत महात्मा से ज्यादा घूमने वाला इस दुनिया में कौन होगा? ये तो घुमंतु जाती ही है, जहां जाए वहीं जब घूमती रहती। ये महात्मा तो विचरणशील ही होते हैं, सब संत सुखी विचरंत मही। और इनके साथ आप विदा कर दोगे, ये जाएंगे, फिर राम लक्ष्मण के प्रताप को, इनकी महिमा को दुनिया जानेगी, फिर तो इनका बड़ा सुंदर विवाह होगा। ये इसीलिए आए हैं विश्वामित्र जी महाराज। तेषाम निग्रहणे सक्तः स्वयं चकुशिकात्मजः तब पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। इसीलिए आपके दरवाजे पर ये याचना करने आए। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। अरे सही में ये मेरे बेटों का ब्याह करा देंगे? बोले हाँ हाँ करा देंगे। दशरथ जी ने कहा तब हम विदा कर देंगे। और फिर वशिष्ठ जी ने जब समझाया तो दशरथ जी को समझ में आ गया और दशरथ जी ने तुरंत अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ विदा कर दिया। इतनी बड़ी कथा को, इस भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई में कहते हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। निप संदेह नाश कह पावा, निप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया। नृप संदेह नाश कह पावा, दशरथ जी का संदेह दूर हो गया। इस पंक्ति का एक विशेष अर्थ हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। और दूसरा अर्थ, बोले दूसरा अर्थ ये कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहू की विधि समझाई। बोले बहू घर में कैसे आएगी? आप बहू चाहते हो कि घर में बहू आवे, तो बहू पाने की यही विधि है कि बाबा जी के साथ इनको विदा कर दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह। तुरंत विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में दोनों कुमारों को अर्पित कर दिया। देखो विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी हैं, दीर्घ तपस्वी, ब्रह्म तत्व को, परमात्मा तत्व को ठीक ठीक जानते हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी जब आए भगवान को लेने के लिए, तो सीधे भगवान को नहीं मांगा। विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि हे राजन आप अपने पुत्र राम को दे दो। पहले लक्ष्मण जी को मांगा, राम जी को तो बाद में मांगा। चौपाई में क्या कहते हैं विश्वामित्र जी? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बद में हो सनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु, अनुज समेत देहु रघुनाथा। पहले अनुज का नाम लिया कि पहले लक्ष्मण को दो, उनके साथ राम जी को दे दो। राम जी के साथ लक्ष्मण को नहीं मांगा, लक्ष्मण के सहित राम को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथ।
क्यों? बोले विश्वामित्र जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी कहीं जा ही नहीं सकते। कल प्रसंग आया था ना कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती, लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन अच्छा नहीं लगता, लक्ष्मण के बिना राम कहीं जाते नहीं। इसलिए विश्वामित्र जी ने जान लिया है कि अगर लक्ष्मण जी मिल गए तो राम जी का मिलना कन्फर्म है, और अगर लक्ष्मण जी नहीं मिले तो किसी भी कीमत पे राम जी को हम लेकर के अपनी कुटिया तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए लक्ष्मण जी का मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले अनुज का नाम लिया, अनुज समेत देहु रघुनाथा। लक्ष्मण जी मिल गए तो राम जी तो चलेंगे ही चलेंगे। क्यों? बोले जहां लक्ष्मण जी रहते वहीं राम जी रहते। दोनों में अंतर है, शब्द में, भाव में। सामान्य दृष्टि से देखो तो लगता है जहां राम जी रहते वहीं लक्ष्मण जी रहते। राम जी के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते, जहां राम जी रहेंगे लक्ष्मण जी वहीं रहेंगे। यह सामान्य अर्थ है। और विशेष अर्थ क्या है? बोले जहां लक्ष्मण रहेंगे वहां राम रहेंगे। लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते। लक्ष्मण जी तो यत्किंचित रह भी सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना राम जी की स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। इस रहस्य को विश्वामित्र जी जानते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को पहले मांगा और गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया। दशरथ जी को समझ में आ गया। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्रह। वशिष्ठ जी के वचन को सुनकर के दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए। गमनमभिरोचय गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रथित यशाह कुशिकात्मजाय बुद्ध्या। प्रसन्न होकर के दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। और सौंपते हुए क्या कहा? अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया और सिखाया, देखो बेटा इनकी सेवा करना, इनकी आज्ञा का पालन करना, ये जो कहें वो करना, कहीं इनको किसी प्रकार का कष्ट न हो तुम्हारे आचरण से। ये सब कुछ दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्रों को कहा और उसके बाद अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया और कहा, हे मुनिवर, अब ये मेरे बालक आपके हैं, आप ही इनके पिता हो। तुम मुनि पिता आन नहीं हो, आप ही इनके पिता हो, आप इनके अभिभावक। ये भी कह सकते थे दशरथ जी महाराज, आप इनके गुरु हो, आप इनके रक्षक हो। लेकिन पिता कहने का भाव क्या है? बोले तुम मुनि पिता, हे मुनिवर आप ही इनके पिता हो। हमारे रसिक संत, प्रेमी संत जो हैं वो ये कहते हैं कि दशरथ जी बड़े व्यग्र हैं कि जल्दी से मेरे बेटों का ब्याह हो जाए, और गुरु जी ने बता दिया कि ये ले जाएंगे तो ब्याह करा देंगे। तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं और दशरथ जी ने कहा, मुनिवर ले जाओ मेरे बेटों को, इनका ब्याह करा देना, और जब ब्याह वहां पर तय हो जाए तो मुझे सूचना होगी। लेकिन अगर मुझे सूचना मिलने में विलंब हो तो आप चिंता मत करना, आप ही पिता की भूमिका निभा देना और मेरे बेटों का ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही पिता बन जाना, उतने समय के लिए आप ही पिता की भूमिका में बैठ जाना। मुझे पहुंचने में अगर विलंब हो जाए तो आप ही पिता की भूमिका का निर्वाह करके मेरे बेटों का ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता हो।
इस भाव से दशरथ जी महाराज ने कहा, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मेरे प्राणनाथ सुत तो सौंप दिया। विश्वामित्र जी को जब सौंप दिया तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम अब चलो। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब राम जी मिल गए हैं, अब चल देना चाहिए, अब यहां रुकना ठीक नहीं। बोले राम जी मिल गए हैं, एक दिन और रुक जाओ, अब तो आराम से जाओ, काम तो बन ही गया। लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी ने सोचा कि बड़े मुश्किल से तो ये राजा तैयार हुआ, कहीं इसकी बुद्धि बदल गई तब तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए यहां से निकल लो। विश्वामित्र जी ने कहा, राम चलो, अब विलंब करना ठीक नहीं है, अब चलना चाहिए। राम जी ने कहा, हाँ चलो। राम लक्ष्मण दोनों चलने को तैयार हो गए तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ, जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम कर लो और जल्दी से। माता को प्रणाम करने के लिए राम जी लक्ष्मण जी आए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। जाकर के माताओं को प्रणाम किया, जननी भवन गए प्रभु और चले। गए और चले, शब्द कितना अद्भुत है। जननी भवन गए प्रभु और चले, गए और फट से प्रणाम किया और चल पड़े महाराज। एक बार भी माताओं को पूछने का मौका नहीं दिया, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। और न माताओं ने पूछा। दोनों भाई जब प्रणाम करने आए अंतःपुर में, मां कौशल्या को प्रणाम किया, सुमित्रा जी को प्रणाम किया, कैकेयी जी को प्रणाम किया, और वो प्रणाम कर रहे थे तब तक माताओं ने कहा, रे बेटा यहां आकर के प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वहीं से मन से प्रणाम कर लेते, जाओ जाओ जल्दी जाओ। माताओं ने भी नहीं रोका, तुरंत विदा कर दिया। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद। संत जन कहते हैं कि पिता से अधिक वात्सल्य मां के हृदय में होता है। पिताजी ने तो अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ विदा करने में इतनी नोक झोंक की, इतनी बहस की, तब जाकर के तैयार हुए, और माताओं ने एक बार भी नहीं पूछा, माताओं ने तुरंत विदा कर दिया। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। तो कहते हैं माताओं को पहले से पता था कि विश्वामित्र जी आएंगे, छोरों को लेकर के जाएंगे, तो ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। इसलिए माताएं जब सुनती हैं कि विश्वामित्र जी राज दरबार में आए हैं, उनका स्वागत सत्कार चल रहा है, तो अंतःपुर में माताएं प्रसन्न हो गईं। गुरुजी आ गए हैं, अब छोरों का ब्याह होगा। वो तो आनंद विभोर हो गई, क्योंकि उनको पहले से मालूम था। उनको पहले से कैसे मालूम था? बोले इस रहस्य को गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। कहां पर? गीतावली में। जब राम जी बालक थे तो भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर कभी जोगी बनकर के आवे, कभी ज्योतिषी बनकर के आवे, कभी मदारी बनकर के आवे, और भगवान शंकर भगवान श्री रघुनंदन की बाल लीला का दर्शन करते। एक दिन भगवान शंकर अयोध्या में ज्योतिषी बनकर के आए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अवध आजो आगमी एक आयो। आगमी, आगमी माने ज्योतिषी। ज्योतिषी बनकर के भगवान शंकर आए और सोचने लगे किस बहाने मैं राम जी का दर्शन करूं। अंतःपुर में जाने का साहस नहीं, बिना अनुमति के वहां पहुंच भी नहीं सकते। तो भगवान शंकर ने योजना बनाई, बोले हम ज्योतिषी बन जाएं और सबका हाथ देख करके भूत भविष्य का वर्णन करें, तो कहीं न कहीं ये खबर महल के अंदर जाएगी, और ये खबर अगर माताओं को मिल गई तो माताएं हमें जरूर बुलाएंगी अपने बच्चों का हाथ दिखाने के लिए, भविष्य वर्णन करने के लिए। और ये उपाय भगवान शंकर ने किया। अयोध्या की गली में घूम घूम करके हाथ देखने लगे। कोई मिल जाए रास्ते चलते, इधर आओ जरा हाथ दिखाना। और व्यक्ति, हाथ तो ऐसी चीज है महाराज, कोई बिना बुलाए पूछ ले लाओ तुम्हारा हाथ देखेंगे, तो आदमी उत्सुक हो जाता, हाँ देखो भाई बताओ क्या बात। ये विद्या ही ऐसी है। आप ट्रेन में जाओ और बैठने को सीट न मिले तो वहां जो बैठे लोग हैं उन्हीं लोगों का हाथ देखने लगो, भाई आपके हाथ की रेखा तो बड़ी अद्भुत है, जरा देखे तो। आदमी कहेगा अच्छा आप ज्योतिषी भी? बोले हाँ हाँ। बोले तो हमारा भी देखो। बोले भाई बैठने की थोड़ी जगह दो तो फिर देखें। हाँ हाँ बैठो बैठो, सीट मिल जाएगी।
हाथ देख करके ज्योतिषी लोग सब बता देते। और भोले बाबा तो त्रिकालज्ञ हैं, भगवान शंकर भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते। भोले बाबा ने हाथ देखना शुरू किया अयोध्या की गलियों में। अब तो चर्चा हो गई, अरे एक ज्योतिषी जी आए हैं, अवध आज आगम एक आयो, करतल निरख कहत सब गुणगन बहुतन परिचो पायो। हाथ देख करके सब भूत भविष्य वर्तमान बता देते। ये चर्चा महल के अंदर पहुंची। महारानी कौशल्या ने किसी दासी से सुना, तो महारानी कौशल्या ने उस दासी से कहा, जाओ जाओ ज्योतिषी जी को आदर पूर्वक बुला करके ले आओ महल के अंदर, मेरी आज्ञा है। महारानी की आज्ञा हुई, दासियां गईं और भोले बाबा से कहा, ज्योतिषी जी महाराज आप पधारो। बोले कहाँ? बोले महल में महारानी ने आपको आमंत्रित किया है। भोले बाबा तो यही चाहते थे। आए, सुंदर आसन दिया, बैठाया, पूजन किया और उसके बाद महारानी कौशल्या ने कहा, ज्योतिषी जी आप मेरे छोरों का हाथ देखो और हाथ देख करके भविष्य बताओ। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, वही तो चाहते थे भगवान शंकर। महारानी कौशल्या ने अपने कुमार रघुनंदन को सामने बैठाया और कहा, मेरे छोरे का हाथ देख करके इसका भविष्य बताओ। भोले बाबा ने कहा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इतनी दूर से हम नहीं देख सकते। बोले तब? बोले आप अपने बालक को हमारी गोद में दे दो, तब हम देखें। एक बार मां कौशल्या को थोड़ा संकोच लगा कि बाबा ज्योतिषी आदमी, तांत्रिक आदमी कहीं कुछ जंतर मंत्र कर दे मेरे छोरे के ऊपर, तब क्या होगा। लेकिन फिर भी भोले बाबा के नेत्रों को देखा महारानी कौशल्या ने, समझ गई इनका नेत्र कह रहा है कि ये बड़े सज्जन हैं, बड़े सरल हैं। दे दिया छोरे को, रामलला को भगवान शंकर की गोद में दे दिया। भगवान शंकर रामलला सरकार को जब गोद में लेकर के बैठे, कुछ क्षण के लिए भगवान शिव को समाधि लग गई। परब्रह्म परमात्मा को बाल रूप में देखकर भगवान के श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त करके भगवान शिव को समाधि लग गई, नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद करके जब समाधिस्थ हो गए, महारानी कौशल्या घबरा गई, ये बाबा क्या कर रहा है, कहीं कोई जंतर मंतर न कर दे मेरे छोरे के ऊपर। मैया कौशल्या, है बाबा ये आंख बंद करके क्या कर रहे? तब तक भोले बाबा सावधान हो। बोले मैया मैं ध्यान कर रहा था, अपनी ज्योतिष विद्या का मैं स्मरण कर रहा था, क्योंकि इसका भविष्य वर्णन करना। बोले अच्छा ठीक। बोले बताओ मेरे छोरे का भाग्य। अब राम जी का हाथ लेकर देख देख करके भोले बाबा वर्णन करने लगे। क्या वर्णन किया? बोले जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म प्रसंग का वर्णन किया। मैया ये बालक जब जन्म लिया उस समय नौमी तिथि थी, पुनर्वसु नक्षत्र था, मंगलवार दिन था। मैया ने कहा हाँ सब यही था। अब तो मैया को विश्वास हो गया, ये ज्योतिषी जी तो बड़े सत्यवादी, इनको तो सब मालूम। भूतकाल की सारी घटनाओं का वर्णन किया। ज्योतिष विद्या की यही विशेषता होती है, ज्योतिषी लोग पहले भूतकाल की घटना बताते हैं। इतनी अवस्था में आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई थी? तो आदमी कहेगा हाँ हाँ। बोले एक बार ऑपरेशन भी हो चुका? बोले हाँ। तो आदमी को विश्वास हो जाता कि भूतकाल की घटनाओं को ये सत्य सत्य बता रहे हैं, इसका मतलब ये सब जानते हैं। फिर तो आगे की घटना चाहे झूठा ही बता दे आदमी तो विश्वास हो जाता है। तो बोले आगे तो आगे होगा, पता नहीं कब होगा। तो भूतकाल की घटनाओं को बता करके उसके विश्वास को आगमी लोग, ज्योतिषी लोग जीत लेते हैं। भोले बाबा ने भी भूतकाल की घटना का वर्णन किया, जन्म प्रसंग कहो, माताओं को विश्वास हो। फिर आगे बोले कौशिक मिस। भोले बाबा ने कहा कि ये बड़े होंगे तो गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, पढ़ लिख करके जब आएंगे तो विश्वामित्र जी आएंगे। विश्वामित्र नाम के एक महात्मा यहां अयोध्या आएंगे। बोले फिर वो इन दोनों छोरों को लेकर के जाएंगे। कहां? बोले जनकपुर। वहां पर स्वयंवर होगा और उस स्वयंवर में रघुनंदन के द्वारा धनुष टूटेगा और जनक की पुत्री जानकी इनका वरण करेंगी। फिर वहीं चारों कुमारों का विवाह होगा। ये भोले बाबा ने बता दिया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सी स्वयंवर गायो। माताएं बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले चारों छोरों का ब्याह एक ही जगह होगा? बोले हाँ एक ही घर में होगा।
बोले उसके बाद क्या होगा? बोले बाबा ने सोचा उसके बाद जो होगा वो बताने लायक ही नहीं। क्यों? बोले राम जी का वनगमन होगा उसके बाद। बोले बाबा ने सोचा इसके आगे की बात बताएंगे तो मैया तो मुझे भगा देगी। बोले भाग जा ज्योतिषी, तू कैसी बातें करता है। तब तक उनके बगल में उनके चेला बैठे थे, बोले बाबा के शिष्य। कौन? बोले काग भुसुंडी जी। जब भी भगवान की बाल लीला देखने के लिए भगवान शंकर अयोध्या जाएं तो काग भुसुंडी जी को साथ में लेकर के जाते हैं। काग भुसुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ, परम आनंद प्रेम रस फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। वो भी साथ में थे। वो जैसे जोगी के साथ एक जमूरा, वो जादूगर के साथ एक जमूरा रहता, उसी तरह साथ में काग भुसुंडी जी बालक बन करके बगल में बैठे थे। तो भोले बाबा तो रामलला का हाथ देख रहे थे और काग भुसुंडी जी, बोले काग भुसुंडी जी भगवान का चरण लेकर के धीरे धीरे अपने हाथों से सहला रहे थे, क्योंकि रामलला गोद में लेटे थे तो चरण जो है काग भुसुंडी जी की तरफ था। तो चरण को सहलाते सहलाते काग भुसुंडी जी बोल पड़े, मैया आपके बालक के चरण में ऐसी रेखा है कि इसे वन में जाना पड़ेगा। मैया तो चौंक गई। बोले बाबा जी आपका चेला क्या बोलता? गुरुजी ने कहा ये चेला कुछ नहीं जानता, ये मूर्ख है, इसके चक्कर में मत पड़ो। डांट फटकार करके काग भुसुंडी जी को चुप किया। बाद में कहा देखो बेटा ऐसे काम करोगे तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। ज्योतिषी को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। बोले क्या? बोले सब कुछ जाने लेकिन उतनी ही बात बतावे जो जजमान को अच्छी लगे। हाँ, तब तो ज्योतिष विद्या सफल होती है। लक्षण उर विचार सब राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। सब लक्षण विचार कर लो लेकिन जो राजा को, सुनने वाले को, सामने वाले को अच्छा लगे उतनी बताओ। सब बताओगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, भगा दिए जाओ। भगवान शंकर ने काग भुसुंडी जी को समझाया। इस प्रकार की दिव्य लीला हुई तो माताओं को पहले से ही मालूम था कि विश्वामित्र जी आएंगे, छोरों को ले जाएंगे और जनकपुर में विवाह होगा। इसलिए माताओं ने एक बार भी भगवान को नहीं रोका। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष, प्रणाम किया चल पड़े। विश्वामित्र जी महाराज दोनों कुमारों को लेकर के अयोध्या से चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी को यह अनुभव हुआ कि आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई, दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे मिल गई महाराज। श्याम गौरी सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना, मोहिनी पिता तजो भगवाना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महान निधि मिल गई। वास्तव में महान निधि तो भगवान ही, निधि ही नहीं है अपितु भगवान निधि के पति हैं। इसीलिए वेदों में प्रार्थना की गई, निधि नाम त्वा निधिपतिम हवा महे, निधि नाम त्वा निधिपतिम हवा महे। निधि के भी निधि हैं भगवान। निधि माने संपत्ति, और संपत्ति की भी जो संपत्ति, संपत्ति को कहते हैं स्त्री, स्त्री माने धन, और स्त्री के भी जो स्त्री हो, कह स्त्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह, कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह। जो स्त्री के भी स्त्री है, लक्ष्मी के भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी के अंदर जो विशेषता है
जिस कारण से लक्ष्मी लक्ष्मी है, वो कारण कौन है? बोले भगवान है। लक्ष्मी के भी लक्ष्मी है, निधि के भी भगवान निधि है। निधि नाम त्वा निधिपति, और भगवान ही परम धन है। भगवान से बड़ा कोई धन नहीं, भगवान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। लेकिन ये कहने में अच्छा लगता है, ठीक ठीक समझ में आ जाए, हृदय में बात उतर जाए तो फिर मजा आ जाता है। लेकिन उतरना बड़ा कठिन। जिनको उतर गया, जिनके जीवन में ये बात बैठ गई, उनके लिए तो परमानंद है भाई। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। भगवान परम धन है, ये मीरा जी ने कहा। हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे हृदय में बात नहीं बैठ पाती। यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। भगवान ही परम धन है, परम निधि है। और यही बात हमारे हृदय में दृढ़ हो जाए कि भगवान से बड़ी कोई दुनिया में संपत्ति नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, तो अपने आप समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाए। दुखों की निवृत्ति हमारे जीवन में क्यों नहीं होती? क्योंकि वास्तविक आनंद, वास्तविक संपत्ति, वास्तविक सुख को हम पहचान ही नहीं पा रहे। इसीलिए हम दुख से निवृत्त नहीं हो पाते। भगवान ही परम आनंद हैं, परम सुख हैं, परम संपत्ति हैं, ये भाव हृदय में दृढ़ हो गया। विश्वामित्र जी को ये भाव दृढ़ हो गया। विश्वामित्र महानिधि पाए और भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी चल पड़े। अयोध्या से सरजू जी के किनारे किनारे पैदल विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं और राम लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। पहले दिन की यात्रा में 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। 18 किलोमीटर पैदल राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से चल सरजू जी के किनारे किनारे, और वो भी सरजू जी के दक्षिण किनारे किनारे, उत्तर किनारे नहीं, इस पार से नहीं, उसी पार से अयोध्या की तरफ से पैदल पैदल 18 किलोमीटर की यात्रा जब संपन्न हुई, सायंकाल की बेला हो गई। अध्यर्ध योजनम गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे। सरजू जी के तट पर चलते चलते सायंकाल की बेला हो गई। अब इतनी दूर की यात्रा में, 18 किलोमीटर की यात्रा में विश्वामित्र जी महाराज बार बार यही सोचते रहे कि भगवान तो मुझे मिल गए, साक्षात परब्रह्म परमात्मा राम को मैंने पा लिया, लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध अभी तक नहीं बना। इनको मैं अपना क्या बनाऊं? क्यों? बोले भगवान से संबंध बनाने की जरूरत पड़ती है। बोले हाँ, भगवान से अगर कोई संबंध आपका दृढ़ नहीं हुआ तो भगवत प्रेम की जो धारा है वो धारा विखंडित हो जाती है। संबंध होना चाहिए। जैसे गंगा की अविरल धारा गंगोत्री से चलकर समुद्र तक पहुंचती है, लेकिन कब? जब उसके दोनों तरफ तटबंध होते हैं, बंध होते हैं। बंध माने बंधन। तटबंध अगर है तो धारा जो है सुव्यवस्थित होकर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, और तटबंध अगर टूट जाए तो वो जल प्रवाह बिखर जाता है। उसी प्रकार प्रेम की ये धारा अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसके लिए संबंध की जरूरत है, और संबंध दोनों तरफ से होता है तभी संबंध होता है। इसीलिए नदी के 2 तट होते हैं, एक इधर एक उधर। 2 बंध होते हैं, 2 बांध होता है। एक तरफ बांध बनाओ तो दूसरी तरफ पानी भाग जाएगा, उधर भी बांध बनाना पड़ेगा। तो बंध ही संबंध है। सम माने सम्यक, बंध माने बंधन, संबंध। और संबंध जब दोनों तरफ होते हैं तभी दोनों के मध्य की प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। भगवान से हमारा अनुराग है लेकिन कोई संबंध न हो, बोले वो प्रेम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा।
इसलिए आचार्यों ने, संतों ने कहा भगवान से कोई संबंध जोड़ लो। क्या संबंध जोड़ें? बोले भगवान से सभी संबंध हैं। मोहितो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण पावे। मोहितो ही नाते अनेक, भगवान से जीव के अनेक नाते हैं, अनेक संबंध हैं। और सच्ची बात यह है कि सारे संबंध भगवान से ही हैं। संसार में जितने संबंध हैं वो सब मिथ्या हैं। नित्य संबंध तो भगवान से है, और संसार के जितने संबंध बोले सब झूठे हैं। दुनिया में मां पिता भाई बंधु बोले सब संबंध अनित्य है। क्यों? बोले एक भी संबंध रहने वाला नहीं है। इस जन्म में कोई माता, पिछले जन्म में पता नहीं कौन माता थी, उसके पहले जन्म में कितनी माताएं हुई, कितने पिता हुए, कितने भाई हुए, कितने पुत्र हुए। एक भी संबंध नित्य नहीं था, सारे संबंध समाप्त हो गए। ये भी संबंध टूटेंगे, क्योंकि ये संबंध केवल यहीं तक है। बीच ही मिले बीच ही जई हैं। इस संसार में आए तो सारे संबंध मिले और संसार में ही ये संबंध छूट जाए। और भगवान से बोले भगवान से सारे संबंध नित्य हैं। भगवान ही माता हैं, भगवान ही पिता हैं, भगवान ही बंधु हैं, भगवान ही संबंधी हैं। सारे नित्य संबंध भगवान से ही। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सारे संबंध भगवान से। पिता त्वं माता त्वं दैत तनयस्त्वं प्रिय सुहृद। आप ही पिता हो, आप ही माता हो, आप ही दैत हो, आप ही पुत्र हो। लेकिन उन संबंधों का हम अनुभव नहीं करते। एक फॉर्मेलिटी में भगवान के सामने खड़े होकर के कह देते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। लेकिन इतना कहने के बाद फिर कहते हैं महाराज मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। भगवान कहते हैं अभी तक तो कह रहे थे तुमेव सर्वं मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ होते, बेटा बीच में फंसा गया, तुम्हारा कोई दूसरा भी बेटा है। इतनी स्तुति करने के बाद फिर वही जीव भगवान से कहता है मेरा अमुक काम आप कर दो, मुझे धन दे दो। भगवान कहते अभी तक तो तुम कह रहे थे कि द्रविणम त्वमेव, द्रविण माने धन, तुम तो यही कह रहे थे द्रविणम त्वमेव, तुम ही मेरे द्रविण हो, तुम ही मेरे धन हो। अब मुझको छोड़ करके दूसरे किस धन की तुम याचना कर रहे हो? कहीं ना कहीं हम या तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं भक्ति में, अथवा अपने आराध्य परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। कहीं तो गड़बड़ है। यथार्थ में जो सिद्धांत है उसका हमारे जीवन में अनुपालन नहीं हो पा रहा। लेकिन इतनी अच्छी बात है कि हम समझने की चेष्टा तो कर रहे हैं। आज समझेंगे, कल हमारे जीवन में वो सिद्धांत उतरेगा भी। लेकिन जितना जल्दी वो सिद्धांत हमारे जीवन में उतर जाए उतना ही अच्छा है। तो भगवान से कोई संबंध हो तब वह प्रेम दृढ़ होता है। कुछ भी भगवान को मान लो, भाई बंधु पिता, जो संबंध आपको अच्छा लगे, भगवान तैयार है। भगवान तो कहते तुम कुछ भी मुझे बना लो अपना, तुम मुझे अपना बाप बना लो। लेकिन अगर तुम्हारा अहंकार तुमको रोकता है कि मैं भगवान को अपना बाप नहीं बनाऊंगा, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे अहंकार का भी आदर करते हैं। तुम मुझे अपना बेटा बना लो, मैं ही तुम्हारा बेटा बनने को तैयार, तुम ही बाप बन जाओ, लेकिन कुछ तो बनाओ। भगवान कहते हैं तुम मेरे गुरु बन जाओ, मेरे स्वामी बन जाओ, कुछ बनो, मुझे बना लो अपना। लेकिन ये जीव संसार के तुच्छ प्रामण प्राणियों को, केवल पामर प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन की सारी ऊर्जा समाप्त कर देता है, फिर भी उसे कुछ मिलता नहीं। और जिस परमात्मा के प्रसन्न हो जाने पर सब कुछ संभव है, उस परमात्मा के लिए हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। यही विडंबना है। विश्वामित्र जी सोचने लगे भगवान मुझे मिल गए, इनको मैं अपना क्या बनाऊं, क्या संबंध जोड़ूं, इनको मैं अपना बेटा बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो पहले से ही दशरथ जी के बेटा बने हुए हैं, अब इनको मैं अपना बेटा क्या बनाऊं। तो मैं इनको अपना बाप बना लूं। बोले अब बाप भी नहीं बन सकते, मैं हजारों वर्ष का वृद्ध, ये 12 वर्ष के बालक, बाप बनाना भी ठीक है। तो इनको मैं अपना गुरु बना लूं, ये मेरे गुरु बन जाए, मैं इनका चेला बन जाऊं। बोले ऐसा भी नहीं हो सकता।
ये बालक, मैं वृद्ध, मैं ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, इसलिए गुरु का संबंध भी ठीक नहीं। बोले तब तो विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। ये बाबा जी लोग चेला बनाने में बड़े आगे रहते हैं, कोई बढ़िया चेला मिल जाए तो तुरंत कान फूंको। तो गुरु जी विश्वामित्र जी ने सोचा क्यों ना मैं इनको अपना चेला बना लूं, इनसे बढ़िया चेला कौन मिलेगा, और हमारा इनका गुरु शिष्य संबंध हो जाए, इस संबंध से मैं इनकी उपासना करूं। यह भी एक संबंध है हमारा, और भक्तों ने इस संबंध से भी भगवान की उपासना की। हमारी अयोध्या में कभी आप आओ, सरयू जी के तट पर एक मंदिर है, उसको 3 शिवाला मंदिर कहते हैं, तिवारी जी का मंदिर, आपने तो देखा ही होगा। तुलसी उद्यान के ठीक सामने है तिवारी जी का मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व पंडित उमापति त्रिपाठी नाम के एक महापुरुष हुए, गृहस्थ थे, वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान थे महाराज। पूरे भारत में उन्होंने दिग्विजय किया था शास्त्रार्थ करके। उस जमाने में बड़े बड़े राजा उनके चरणों में नतमस्तक थे। वो महाराज उमापति त्रिपाठी जी भगवान को अपना शिष्य मानते थे। वशिष्ठ कुल में उत्पन्न थे, इसलिए उनका यह भाव था कि वशिष्ठ के वंश में मैं उत्पन्न हूं और मेरे वंश के आचार्य वशिष्ठ जी महाराज की शिष्य परंपरा रघुवंश की परंपरा रही, इसलिए राम जी को शिष्य भाव से ही वो देखते थे। कनक भवन दर्शन करने नहीं जाते थे ना, सारी दुनिया अयोध्या में कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने जाए वो नहीं जाते थे। बोले क्यों? बोले कनक भवन में मेरे जजमान रघुनाथ जी बैठे हैं और मेरी बहू बैठी है सीता, अब उनके अंतःपुर में मैं बूढ़ा व्यक्ति जाऊं तो मेरी बहू को संकोच होगा, इसलिए वहां नहीं जाते थे। इस भाव से कि मेरी बहू को संकोच होगा, वहां जाना ठीक नहीं। राम जन्मभूमि में दर्शन कर लेते थे और जगह दर्शन करते थे, लेकिन कनक भवन बिहारी जी के यहाँ नहीं जाते थे। क्यों? बोले वहां बहू विराजमान है और बहू के घर में अंतःपुर में जाना ठीक नहीं। लोग उनकी इस भावना को जो समझते थे वो समझते थे, और जो नहीं समझते थे वो लोग उपहास करते थे, अरे ये तो नाटक है इनका, ये भगवान को अपना चेला समझते हैं। भगवान किसी के चेला होते हैं? मालूम, कहने वालों को कौन रोक सकता है, ये तो मुंह है, कुछ भी कहो। कहते हैं ना, मुखमस्तीति वक्तव्यम 10 हस्ता हरीति की। एक व्यक्ति ने कहा हमने हर्रे देखी है। बोले कितनी बड़ी हर्रे? बोले 10 हाथ की। बोले 10 हाथ की कहीं हर्रे होती? तो सामने वाले ने कहा भाई मुंह है, बोल लो, कौन रोकने वाला? मुखमस्तीति वक्तव्यम, तो ये तो संसार है, कोई किसी को कुछ भी कहे, कोई मुंह तो पकड़ नहीं सकता। लोगों ने कहा कि ये नाटक करते हैं, भगवान किसी के शिष्य होते हैं। एक दिन किसी व्यक्ति ने कहा अगर इतना इनका भाव है तो ये कनक भवन चलें, इनके चलने से क्या होगा? तो तिवारी जी ने कहा, पूज्य महाराज जी ने, कि मेरी बहू को संकोच होगा। बोले कुछ नहीं होगा, आप चलो तो। बोले ठीक है, आप कहते हो तो मैं एक बार चलता हूं। महाराज पंडित जी श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज अपने शिष्यों के सहित, भक्तों के सहित कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए, और ज्यों ही मंदिर की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़े और सामने ठीक कनक भवन बिहारी जी का दर्शन होता, ज्यों ही वहां वो चढ़े तब तक एक अद्भुत घटना घटित हुई। श्री जानकी जी के साड़ी के पल्लू में जो चंद्रिका लगी थी, जानकी जी का मुकुट जिसको चंद्रिका बोलते हैं, वो चांदी की चंद्रिका लगभग आधे किलो वजन की, और उसको जब पुजारी धारण कराते हैं तो सिर पर जो साड़ी होती उसी साड़ी में पिन करके लगाया जाता जिससे वो हिले डुले में। ऐसी घटना हुई कि अपने आप वो चंद्रिका आगे की तरफ गिर पड़ी, और जब गिरी तो साड़ी में पिन लगा हुआ था और उस पिन से चंद्रिका जो है जुड़ी थी। उस चंद्रिका के वजन से साड़ी खींच करके सामने चली आई और जानकी जी को घूंघट हो गया। ये इस कलयुग की घटना। कनक भवन में श्री जानकी जी को इतना बड़ा घूंघट हो गया, चंद्रिका आगे गिर गई और पीछे की साड़ी उसके वजन से खींच करके आगे चली गई। हाय हाय लोग करने लगे, ये क्या हुआ क्या हुआ?
वहीं से लौट पड़े उमापति त्रिपाठी जी, मेरे बहू को संकोच हो रहा है, बहू ने घूंघट कर लिया, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। और जीवन भर कभी कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने नहीं गए, ये उनकी भावना थी। तो भगवान के प्रति भाव और भाव की उपासना बड़ी विलक्षण होती है। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान तो भाव अवश्य हैं, भाव के वशीभूत हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव ही तो भगवान को प्रिय है, और भक्ति के साम्राज्य में भाव का ही सब कुछ चमत्कार है। मैं कथाओं में कहता हूं, भक्ति के साम्राज्य में हर वस्तु का अभाव हो, लेकिन उन वस्तुओं का भाव हो आपके अंदर, बस उतने से काम चले। भाव होना चाहिए, इसीलिए भाव ही तो हमारे यहां होता है। पूजा क्या है? भाव है। हम भगवान की आरती करते हैं तो आरती में मंत्र क्या पढ़ते हैं? चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत, इसी मंत्र से आरती करते हैं। तो आरती का भाव क्या है? बोले भाव यही है कि हे प्रभु, ये जो दीपक मैं आपके लिए जलाया हूं, इस दीपक में तो थोड़ा सा प्रकाश है। दीपक में कितना प्रकाश है? थोड़ा प्रकाश है। और आपकी आंखों में, बोले प्रकाश का केंद्र जो सूर्य है वो आपकी आंख है, रात्रि में प्रकाश देने वाला चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर अजायत। आपके मुख में अग्नि का निवास है। जिसकी आंख में सूर्य, हृदय में चंद्रमा, मुख में अग्नि, ऐसे देदीप्यमान परमात्मा को मैं क्या प्रकाश दिखा सकता हूं? मैं तो अपनी भावना समर्पित कर रहा हूं। दीपम समर्पयामि, ये भाव है। मंत्र हम रोज वही पढ़ते हैं, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायत, घंटी बजा देते। लेकिन उसके पीछे यही भाव है कि जिसके अंदर इतना प्रकाश विद्यमान है, उसको मैं एक दीपक दिखा रहा हूं। तुम्हारे दीपक का उसके सामने क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं, लेकिन भाव है। भोग लगाते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, यही मंत्र बोलते हैं। नाभ्या आसीद अंतरिक्षं शीष्णो द्यौः समवर्तत पदभ्याम भूमृदिशोत्रास्तथा लोकान अकल्पया। तो भोग लगाते समय क्या बोले? छोटी सी कटोरी में मिश्री, किशमिश, काजू थोड़ा रखे, कुछ मीठा रखे, अथवा किसी थाली में कुछ सजाया, 10, 20, 50 प्रकार का व्यंजन, और तुलसी डाल करके भोग अर्पित कर। भगवान के सामने वो भोग क्या है? मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, हे प्रभु आपकी जो नाभि है, नाभि में क्या बोले? नाभि में गड्ढा होता है ना, नाभि में गड्ढा होता है, थोड़ी जगह होती। तो भगवान के नाभि में जो जगह है वो क्या है? वेद कहता है कि ये सारा ब्रह्मांड उसी में है। नाभ्यासीद अंतरिक्षम, ये संपूर्ण अंतरिक्ष भगवान की नाभि में। भगवान के पेट में जो बीचों बीच में सेंटर में नाभि है, उसके अंदर जो खाली जगह है वही अंतरिक्ष है। इतना बड़ा अंतरिक्ष, जिस अंतरिक्ष में अनंत अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है, इतना बड़ा अंतरिक्ष जिसके नाभि के गड्ढे में है, और नाभि इतनी बड़ी होती, फिर उसका पेट कितना बड़ा होगा? और उस पेट को भरने के लिए कितनी वस्तु चाहिए, कितना भोजन चाहिए? आप भर पाओगे? कदापि नहीं। लेकिन भाव क्या है? मंत्र में यही प्रार्थना करते हैं, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, आपके नाभि में संपूर्ण अंतरिक्ष है, आपका उदर इतना विशाल है। प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि आपके उदर में समाहित हो जाती है। आपके पेट को हम नहीं भर सकते, आप ही सारी दुनिया के पेट को भरते हो। लेकिन हमारा भाव है कि मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, नैवेद्यम समर्पया, ये भाव है। तो भक्ति में, पूजा में, उपासना में भाव का ही मूल्य है। और ये भाव के संबंध, भाव की उपासना ही फलवती होती है। विश्वामित्र जी महाराज सोचने लगे, मैं इनको अपना क्या बनाऊं? तो विश्वामित्र जी ने निर्णय किया, क्यों न मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, ये मेरे शिष्य बन जाए, मैं इनका गुरु बन जाऊं। और वहीं सरजू जी के तट पर
विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। हे बालक, हे राम, जाओ, जाकर के सरयू जल में आचमन करके प्रोक्षण करके आओ, विलंब मत करो, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अतिबलाम तथा। बला अतिबला नाम के जो मंत्र हैं, जो विद्या है, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। राम जी गए, आचमन करके आए और भगवान रघुनंदन को विश्वामित्र जी ने मंत्र प्रदान किया। बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। ये बला अतिबला नाम की जो विद्या है, ये कोई एक मंत्र नहीं है, अनेक मंत्रों का समूह है। क्योंकि यहां पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मंत्र ग्रामम। मंत्र ग्रामम मतलब मंत्र का समूह। ग्राम माने समूह। ग्राम को ग्राम क्यों कहते हैं? बोले अत्यधिक मनुष्य लोग जहां रहते हैं, मनुष्यों का जहां समूह होता है, उसको ग्राम कहते हैं। उसी प्रकार मंत्र ग्रामम, मंत्र का ग्राम माने अनेक मंत्रों का समूह। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम, इस मंत्र ग्राम को तुम ग्रहण करो। बलाम अतिबलाम तथा, ये बला अतिबला नाम की विद्या है। और इस विद्या की विशेषता क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं इस विद्या को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। इस विद्या को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति कितना भी परिश्रम करे, वो कभी थकता नहीं है। पहली विशेषता, न श्रमो, रात दिन वो परिश्रम करता रहे, अखंड परिश्रम उसका चलता रहे, लेकिन उसे थकावट नहीं होती, उसे विश्राम की जरूरत नहीं। हम अधिक काम करें तो थक जाते हैं, फिर विश्राम की जरूरत महसूस होती है। लेकिन बला अतिबला नाम की विद्या प्राप्त कर ले तो कितना भी श्रम करे, उसे विश्राम की जरूरत नहीं होती। न ज्वरो, उसे कभी ज्वर नहीं होता, कभी फीवर नहीं होता। न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। और बला अतिबला नाम की विद्या प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति को कभी बुढ़ापा नहीं आता, उसके रूप में विपर्य नहीं होता, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे रूप बदल जाता है, आज के 10 साल पहले आप कैसे दिखते थे, 10 साल पुरानी फोटो लेके देखो, आज देखो, दोनों में अंतर हो गया, विपर्य हो गया रूप में। कहते हैं ये विद्या जिसे प्राप्त हो जाए, उसके रूप में कभी विपर्य नहीं होता। नते रूपस्य विपर्ययः। और इतना ही नहीं, न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। इस विद्या के प्रभाव से हे राम, तुम अगर सोते रहोगे और चारों तरफ से सारे शत्रु तुम्हें घेर लेंगे, फिर भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। और इस विद्या के प्रभाव से तीनों लोक में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को विद्या प्रदान की, बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। और फिर वहीं सरयू के तट पर विश्राम करते, विद्या प्रदान करते करते, संकल्प करते करते, विधि विधान करते, सायंकाल की बेला हो गई, सूर्यास्त हो गया। तीनों ने वहीं पर संध्या वंदन किया। सायं संध्या वंदन संपन्न करके सरयू के तट पर ही विश्राम किया। अब वहां कोई बिस्तर तो था नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं। सरयू जी के तट पर हरी हरी घास में विश्वामित्र जी अपना मृगचर्म बिठा करके बैठ गए। और एक तरफ से राम जी ने अपना सिर विश्वामित्र जी की गोद में रख दिया, विश्वामित्र जी की गोद को अपना तकिया बना लिया। और एक तरफ से लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी की गोद को अपना तकिया बना लिया। दोनों बालक सो गए और दोनों के सिर पर हाथ फेरने लगे विश्वामित्र जी, और इस रस का अनुभव कर। महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते शहोषिताभ्याम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, लेकिन आज तृण शयनेनुचिते, तृण के बिस्तर पर, घास के बिस्तर पर सो रहे हैं। अनुचिते, ये अनुचित है इनके लिए। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र घास में सो रहे हैं। सहोषिताभ्याम और कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र के वचनों से भगवान रघुनंदन और लक्ष्मण लालित हो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने अपने वाणी से उनका लाड किया है, दुलार किया। जैसे बच्चे को नींद ना आवे तो माता पिता क्या करते हैं? बोले सिर सहलाते हैं, कहानी सुनाते हैं, लोरी सुनाते हैं, सुंदर सुंदर चर्चा करते हैं, फिर धीरे धीरे हूं करते करते नींद आ जाती है, बच्चे सो जाते हैं। विश्वामित्र जी ने देखा, धन्य है प्रभु, मेरे लिए इन्होंने अपना सुख त्यागा, अयोध्या छोड़ी और आज ये तृण की सैया पर सो रहे हैं। महल में होते तो मां कौशल्या इनको लोरी सुनाती, सेवक गुणगान करते और तब इन्हें नींद आती। तो आज ये सब कुछ मुझे ही करना होगा। और विश्वामित्र जी ने भगवान को बहुत स्नेह किया है। कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरीच, सुखपूर्वक वो रात्रि व्यतीत हुई। भगवान श्री रघुनंदन और लक्ष्मण जी दोनों सो गए। विश्वामित्र जी ने भी विश्राम किया। प्रातः काल जब विश्वामित्र जी की नींद खुली, प्रभातायाम तु सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि अभ्यभासत काकुस्थौ शयानौ पर्ण संस्तरे। विश्वामित्र जी सो करके उठ गए, लेकिन राम जी की अभी नींद नहीं खुली। लक्ष्मण जी भी खर्राटे ले रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा अब उठेंगे, अभी जगाना ठीक नहीं। करते 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 विलंब होने लगा, लेकिन राम जी की तो नींद ही नहीं खुल रही महाराज, और खर्राटे बढ़ गए। अब विश्वामित्र जी सोचने लगे अब तो जगाना पड़ेगा इनको। राम जी उठते क्यों नहीं? जबकि राम जी की दिनचर्या ऐसी है नहीं। राम जी की दिनचर्या क्या है? प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा। ये राम जी की दिनचर्या है। प्रातः काल उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। और आज गुरु जी उठ गए, चेला सो रहे हैं, राम जी सो रहे हैं। ये दिनचर्या क्यों बिगड़ गई? क्या राम जी का ये प्रमाद है? कहते नहीं, राम जी का प्रमाद नहीं है, ये राम जी का प्रसाद है। प्रसाद माने कृपा, प्रसादस्तु प्रसन्नता। ये राम जी का प्रमाद नहीं है, राम जी का प्रसाद है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। क्या प्रसाद? बोले विश्वामित्र जी को सुख देने के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। विश्वामित्र जी को सुख देने के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। कौन सा सुख? बोले पुत्र सुख। भगवान बाल लीला कर रहे हैं। जैसे माता पिता बच्चे को जगाते हैं, लाड करते हैं, दुलार करते हैं, बच्चे उनसे जिद भी करते हैं, अपना अधिकार समझते हैं, उसी प्रकार विश्वामित्र जी के साथ भगवान व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि दशरथ जी ने यही विश्वामित्र जी से कहा था कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिता हो। तो भगवान ने सोचा कि मेरे पिताजी ने जब इनको पिता कह दिया, इनको भी मेरा पिता घोषित कर दिया, तो जो सुख मेरे पिताजी को प्राप्त हुआ वही सुख इनको भी मैं प्रदान करूं। आनंद सिंधु भगवान विश्वामित्र जी को वो सुख प्रदान कर, इसलिए सोते रहे। दूसरा कारण यह भी था। क्या कारण? बोले राम जी ने सोचा कि मेरे पिताजी ने एक बात कही थी। क्या कही थी? बोले जब विश्वामित्र जी ने कहा राम को मुझे दे दो, ये मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे, तो दशरथ जी महाराज ने न देने का एक कारण बताया था। बोले क्या कारण? दशरथ जी ने कहा गुरुदेव ये मेरे बालक जो है ना,
ये अभी बहुत छोटे हैं। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, ये मेरे राम अभी 12 वर्ष के हैं और मेरे राम राजीव लोचन है। राजीव लोचन का मतलब, राजीव माने कमल, लोचन माने नेत्र। इस शब्द पर ये सारे भाव हमारे आचार्यों ने वाल्मीकि रामायण की टीका में लिखा कि दशरथ जी कहते हैं रामो राजीव लोचन, मेरे राम राजीव लोचन है। राजीव लोचन का मतलब कमल नयन। और कमल नयन कहने का भाव क्या है? भाव यह है कि दशरथ जी कहना चाहते हैं गुरुदेव, जैसे कमल होता है, कमल रात्रि में बंद रहता है, जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती हैं तब वो खिलता है। उसी प्रकार मेरे राम के नेत्र कमल के समान हैं, ये राजीव लोचन हैं। रात्रि में इनके नेत्र बंद हो जाते हैं, सो जाते हैं और सवेरे तक सोते हैं। जब सूर्योदय होता है तब इनकी नींद खुलती है। जैसे सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है, उसी तरह सूर्योदय हो जाने पर मेरे राघव के नेत्र कमल खिलते हैं। रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्यता मस्य, मेरे राम में युद्ध करने की योग्यता नहीं है क्योंकि ये बालक हैं अभी, ये तो सवेरे तक सोते हैं, सूर्योदय हो जाने के बाद इनकी नींद खुलती। तो आप इनको ले भी जाओगे तो ये सोते रहेंगे और राक्षस आकर के उपद्रव करके चले जाएंगे, आपका काम नहीं होगा। तो राम जी ने सुना था, तो राम जी ने सोचा कि मेरे पिताजी ने कहा था कि राम सूर्योदय तक सोते हैं, तो अगर मैं सूर्योदय के पहले उठ जाऊंगा तो मेरे पिताजी की बात झूठी हो जाएगी। तो आज अपने पिताजी की बात सत्य करने के लिए सूर्योदय हो जाए तब तक सोते रहते, आराम से सोते रहे राम जी। विश्वामित्र जी की गोद में सिर रख करके सोते रहे, सूर्योदय हो गया, संध्या वंदन का समय हो गया। पूर्वा संध्या प्रवर्तते, यही महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। संध्या का काल अतिक्रमण होने लगा। प्रातः काल, सायंकाल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, तीनों वर्ण के लोगों को संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन का नियम है, प्रातः काल की संध्या कब हो? बोले उत्तमा तारको पेता मध्यमा लुप्तारका। प्रातः काल दिन निकलने के पहले तारा दिखाई पड़ता रहे, तारे दिखते रहे, अभी सवेरा न हुआ हो, उस समय जो संध्या होती है वो उत्तम होती है। मध्यमा लुप्तारका, और तारे लुप्त हो जाएं, उजाला हो जाए लेकिन सूर्योदय न हुआ हो, उस समय संध्या करे तो वो मध्यम संध्या कहलाती है। और अधमा सूर्य सहिताच, सूर्य भगवान प्रकट हो जाएं उसके बाद संध्या वंदन करे तो वो संध्या अधम संध्या होती है। उत्तम संध्या तो तारा निकला रहे तभी हो। तारे भी चले गए, सवेरा हो गया, राम जी उठे नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा अब इनकी नींद खुलेगी, अब नींद खुलेगी। सूर्योदय भी हो गया, नींद नहीं खुली। तब विश्वामित्र जी ने देखा अब तो जगाना ही पड़ेगा, और विश्वामित्र जी ने कहा कि कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे रघुनंदन, हे राम, उठो, प्रातः काल की संध्या का समय हो गया और उठ करके अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। बड़े प्रेम से उठाया है महाराज विश्वामित्र। कौसल्या सुप्रजा राम, हे कौसल्या के पुत्र, जिनको पाकर के कौसल्या सुंदर पुत्रवती हो गई, ऐसे रघुनंदन। मां कौसल्या का स्मरण किया है। ये कौसल्या का स्मरण करने का भाव यही है कि जैसे प्रतिदिन अयोध्या में मां कौशल्या रघुनंदन को जगाती थी, उसी भाव से विश्वामित्र जी राम जी को जगा रहे हैं। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। भगवान श्री रघुनंदन कुमार लक्ष्मण उठ करके बैठ गए। आज भी सभी मंदिरों में, विशेष करके भगवान नारायण, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, इनके मंदिरों में आज भी जब भगवान को प्रातः काल
अर्चक लोग, पुजारी लोग जगाने के लिए मंदिर में जाते हैं पूजा के लिए, तो मंदिर में जाते हैं तो इसी श्लोक का पाठ करते हैं। आज भी नियम है जो वाल्मीकि जी ने कहा, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। आज भी प्रातः काल भगवान का जब उत्थापन किया जाता है तो वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक का पाठ किया जाता है जाकर, इसी भाव से भगवान को जगाया जाता। विश्वामित्र जी ने भगवान को बड़े भाव से जगाया। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज इसी एक श्लोक की व्याख्या घंटों घंटों सुनाते थे। कितने भाव हमारा। कौशल्या शब्द का क्या अर्थ, सुप्रजा क्या है, विश्वामित्र जी किस भाव से जगा रहे हैं, उसमें अनेक अनेक रस अनुभव कराते हैं। सब ग्रंथ तो अगाध है, पूरा जीवन लगा दिया जाए फिर भी इसके संपूर्ण रस का अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान अनंत हैं, भगवान की लीला अनंत है और भगवान की ये कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान का उत्थापन किया विश्वामित्र जी ने और तीनों ने संध्या वंदन किया। स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतु परमम जपम, और तीनों ने जेपतु परमम जपम गायत्री मंत्र का जप किया, क्योंकि संध्या वंदन में गायत्री जप का विधान है। जेपतु परमम जपम कृतान्निको महावीर्यो विश्वामित्रम तपोधनम, अपने आन्निक कृत्य को संपन्न करके विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के वहां से चले आगे। अब सरजू जी के किनारे चलते 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 उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सरयू का गंगा में संगम होता था। सरयू गंगा संगम जो बलिया जनपद में जहां सरजू जी जाकर के गंगा में मिलती हैं, वहां जब पहुंचे विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के, तो नाव से पार करना था। जब नाव से पार करने का समय आया तो नाव में जब बैठे तो सरयू जी का जल जब गंगा जल में मिल रहा था तो बड़ी जोर की आवाज हो रही थी, घर 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 की। तो राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरु जी ये पानी के अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज कैसी हो रही, अब बताओ। इतना राम जी को नहीं मालूम है, लेकिन राम जी विश्वामित्र जी को सुख देना चाहते हैं, बाल लीला है। राम जी कहते हैं, गुरुदेव ये ध्वनि कैसी हो रही है, ये जल के अंदर वारिणो भिद्यमानस्य किमयम तुमलो ध्वनि है, ये जल के अंदर घर 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 ये ध्वनि कैसी हो रही, क्या कारण है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, सरयू नदी का जल गंगा जल में मिल रहा है, दोनों जलों के मिलने से ये आवाज उत्पन्न हो रही। तो राम जी पूछते हैं, ये सरयू नदी कौन है, अब आप बताओ। राम जी को सरयू का ज्ञान नहीं। अयोध्या में प्रकट हुए, 12 वर्ष लीला की, सरयू में स्नान किया। सरयू जी ने स्वयं प्रकट होकर के भगवान रघुनंदन को अपने गोद में लेकर के दुलार किया, स्नेह किया, सब वर्णन है भगवान की बाल लीला में वर्णन है। एक दिन दशरथ जी महाराज सरयू स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में गए थे। उस दिन संजोग से भगवान श्री रघुनंदन अपने पिता की गोद में सोए हुए थे। चारों भाई दशरथ जी के ही पास सोए हुए थे गोद में। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में दशरथ जी को स्नान करने के लिए जाना था, तो धीरे से बालकों को बिस्तर पर लिटा दिया अपने शरीर से अलग करके, और दशरथ जी महाराज सरयू स्नान करने के लिए चले गए। इधर राम जी ने जब करवट ली तो हाथ फेरा तो कहीं कोई आश्रय मिला नहीं। बच्चे जब सोते हैं तो अगल बगल भले उनको नींद हो, लेकिन वो टटोलते हैं कि कोई है नहीं हमारे पास में, है कि नहीं। राम जी ने टटोला तो दशरथ जी को नहीं पाया, नींद खुल गई। राम जी की नींद खुली, फिर भरत जी भी जग गए, शत्रुघ्न भी जग गए, लक्ष्मण भी जग गए। ढूंढने लगे पिताजी कहाँ गए कहाँ गए। सेवकों ने कहा वो सरयू स्नान करने गए। बिना बताए चारों भाई महल से निकल करके सीधे सरयू तट पर आ गए। देखा महाराज दशरथ जी सरयू जी के अंदर स्नान करके संध्या वंदन करके गायत्री जप कर रहे थे। सूर्योपस्थान आदि कर्म संपन्न करने के बाद गायत्री का जप चल रहा था, ध्यानस्थ थे। दूर से देखा बालकों ने
पिताजी बस छपाक से सरजू जी में छलांग लगा दी चारों भाई, और सरयू में स्नान करने लगे। अब छपाक की आवाज हुई, दशरथ जी चौंक गए, अरे क्या हुआ? देखा तो चारों कुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उधर राम इधर लक्ष्मण इधर भरत। अब तो दशरथ जी व्याकुल हो गए, छोटे छोटे बालक पानी में कहीं डूब न जाए, बचाओ बचाओ। अब सवेरे सवेरे वहां कोई था भी नहीं। दशरथ जी बड़े व्याकुल हुए, तब तक एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। भगवती सरयू जी प्रकट हो गईं और भगवती सरयू ने चारों कुमारों को अपने गोद में बैठाया और सुंदर मोती की माला, सुंदर मोती की माला, 4 मोतियों की माला, एक राम जी के गले में, एक लक्ष्मण को, एक भरत को, शत्रुघ्न को पहनाया, आशीर्वाद दिया। दशरथ जी ने सरयू जी का जब साक्षात दर्शन किया तो 8 श्लोकों में दशरथ जी ने सरयू जी की स्तुति की। उसका नाम है सरयू अष्टकम। दशरथ जी ने 8 श्लोकों में सरयू जी की स्तुति की और स्तुति करके कहा कि हे देवी, हे सरयू, आप इसी प्रकार से मेरे बालकों की सदा रक्षा करना। तो सरयू जी ने दशरथ जी से कहा, हे राजन, आपके पुत्र साक्षात परमात्मा परब्रह्म है। जो व्यक्ति अयोध्या में आएगा और सरयू स्नान करने के पहले मेरे इस स्वरूप का ध्यान करेगा, सरयू स्नान करने जाओ अयोध्या में तो इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। सरयू जी ने स्वयं वर्णन किया है कि सरयू स्नान करने के लिए कोई आवे तो मेरे इस रूप का ध्यान करे कि मेरी गोद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बालक बैठे हुए। मेरे इस रूप का ध्यान करके जब व्यक्ति सरयू में स्नान करेगा तो उस जीव को परम गति की प्राप्ति होगी। जा मज्जन ते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि भाषा। जा मज्जन ते विनहि प्रयासा, जा मज्जन ते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा। जा मज्जन ते विनहि प्रयासा, जा मज्जन ते विनहि प्रयासा, जा मज्जन ते विनहि। इस प्रकार सरयू का ध्यान करके स्नान करना चाहिए। अब सोचो, सरयू के विषय में राम जी को मालूम नहीं। राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं ये सरयू कौन है? तो ऐसा प्रश्न राम जी क्यों करते हैं? बोले राम जी बाल लीला करके विश्वामित्र जी को सुख प्रदान करना चाहते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, आप बच्चों को लेकर के जाओ कहीं बाजार में या कहीं घूमने के लिए, तो सहज भाव से बच्चे हर चीज को देखकर पूछते हैं, जानना चाहते हैं ये क्या है, ये क्या है। कोई भी वस्तु उन्हें दिखती है नई चीज तो उसके विषय में जिज्ञासा होती है और साथ के अपने अभिभावक से वो पूछते हैं। उसी प्रकार राम जी विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं ये सरजू कौन है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम सरम। कैलाश पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से, अपने मन से एक सरोवर निर्मित किया। ब्रह्मणा नृपसार्दूल तेनेदम मानसम सरह। ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प से कैलाश के ऊपर एक सरोवर का निर्माण किया जिसका नाम मानसरोवर है। तस्मात् सुस्राव सरसः। उसी मान सरोवर से ये नदी निकली है, सर से निकली है, इसलिए इनका नाम सरयू है। और सरह प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्म सरच्युता, इनका नाम सरयू है और अयोध्या से होकर के ये यहां तक आई है। ये सब कुछ विश्वामित्र जी ने राम जी को बताया। वास्तव में राम जी की ये बाल लीला बड़ी अद्भुत है। हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी तो गीतावली रामायण में वर्णन करते हैं कि जब आगे गए, नदी पार करके आगे जब चलने लगे तो रास्ते में कहीं कोई तालाब पड़ जाए, कोई पहाड़ दिख जाए, ऊंचा ऊंचा मट्टी का टीला, तालाब के अंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, तो राम जी क्या करते? बोले विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं और तब तक
तालाब दिख जाए तो दौड़ करके तालाब में घुस जाएं और कमल फूल तोड़ने लग जाए। विश्वामित्र, अरे रुको 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 बेटा, आगे मत जाओ, पानी है। लेकिन चंचलता राम जी की, जाकर के कमल फूल तोड़ने लग जाए। किसी प्रकार विश्वामित्र जी बुलाते, बोले इधर आओ इधर आओ, आ जाते। फिर थोड़ी दूर चलते, तब तक कोई माटी का बड़ा टीला दिखाई पड़ता तो राम जी दौड़ करके उस पर चढ़ जाते और वहीं से पूरा नजारा देखते प्रकृति का। ऐसी अद्भुत लीला राम जी जब करने लगे तो विश्वामित्र जी बड़े परेशान हो कि भैया ये बालक तो बड़ी चंचल है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पैठत सरनि सिलनि चढ़ चितवनि, पैठन सरनि सरोवर में घुस जाए, चढ़ी चितवनी किसी पर्वत पर किसी मट्टी के टीले पर चढ़ करके इधर उधर देखने लग जाते। खग मृग बन रुचिराई, वन की रुचिरता, मृग पशु पक्षी को देखने में राम जी व्याकुल हो जाते। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई, बार बार विश्वामित्र जी बुलाते, राम इधर आ जाओ, उधर मत जाओ, पानी गहरा है, ऊपर मत चढ़ो गिर जाओगे। लेकिन राम जी अपनी इस चंचलता के द्वारा बाल लीला करते हुए विश्वामित्र जी को सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार आनंद पूर्वक आगे बढ़े तो आगे एक भयानक जंगल दिखाई पड़ा। उस जंगल में प्रवेश करते ही विश्वामित्र जी ने कहा, राम सावधान हो जाओ, ये जंगल बड़ा भयानक है। इसी जंगल में मारीच सुबाहु रहते हैं, ताड़का नाम की राक्षसी भी यहीं रहती है। 6 कोस के अंदर में उसकी सीमा है, बसत्यत्यर्ध योजने। हे राम, वो बड़ी मायाविनी है, वो कहीं से आ सकती है और आ जाए तो उसे मार देना। राम जी ने कहा, ठीक है गुरुजी, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, अगर वो आ जाए तो स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, उसको मार देना। नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम, हे पुरुषोत्तम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, मार देना। स्त्री भी अगर समाज के लिए काल बन जाए तो स्त्री को भी मार देने में कोई पाप नहीं, मार देना। राम जी ने कहा, हां मार देंगे। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, शुक्राचार्य की मां, भृगु की पत्नी, संपूर्ण देवताओं को मार देना चाहती थी। अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। शुक्राचार्य की मां को, भृगु की पत्नी को भगवान विष्णु ने इसीलिए मार दिया। इसलिए हे राम, तुम भी इस ताड़का को मार देना। 1 बार 2 बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, ताड़का को मार देना, ताड़का को मार देना। राम जी मन में सोचने लगे, ताड़का अभी आई नहीं तो मारें किसको, आ जाए तब ना मारें। गुरु जी कह रहे मार देना मार देना, और आ जाए तो हम मार दें, लेकिन अभी तक ताड़का आई नहीं। तो राम जी ने सोचा कि अब जब तक ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलने वाली नहीं। अब कोई उपाय करके मैं ताड़का को बुला ही लूं, क्योंकि जब तक वो आएगी नहीं तब तक उसका वध होगा नहीं, और जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक गुरु जी को शांति नहीं मिलेगी। 5 बार गुरु जी कह चुके हैं। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज के प्रसन्नता के लिए, सुख के लिए राम जी ने योजना बनाई और क्या किया, बोले एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः। धनुष की डोरी को भगवान ने ऐसे मुट्ठी से पकड़ा और खींचा धनुष की डोरी को। बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः ज्याघो समकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। धनुष की डोरी को पकड़ करके खींचा और खींच करके जब छोड़ा तो उस डोरी से ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। अब महाराज वो ताड़का सो रही थी, उसकी नींद खुल गई। कौन आ गया मेरे जंगल में ऐसा टंकार करने वाला? अब तो महाराज तेन शब्देन विस्तृता ताटका, उस धनुष की टंकार से ताटका राक्षसी व्याकुल हो गई और दौड़ पड़ी। उद्यम्य बाहुं गर्जन्तीं,
दोनों बाहु को, भुजा को ऊपर उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का आ गई महाराज। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का आ गई। जब ताड़का आई गर्जना करती हुई, बड़ी जोर से गर्जना किया ताड़का ने। राम जी तो नहीं डरे, लक्ष्मण जी भी नहीं डरे, लेकिन विश्वामित्र जी को लगा कि ये तो बड़ी भयानक है, कहीं मेरे रघुनंदन का, मेरे लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दे। इसलिए राम जी को और लक्ष्मण जी को पकड़ करके विश्वामित्र जी ने अपने पीठ के पीछे छिपा लिया। उस क्षण ताड़का के भयंकर रूप को देख करके विश्वामित्र जी के हृदय में राम के प्रति जो भाव था, ऐश्वर्य भाव, वो तिरोहित हो गया और वात्सल्य भाव प्रकट हो गया कि ये राम बालक है, कहीं ताड़का इनको मारने दे, मेरे राम का अनिष्ट न कर दे। इसलिए विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को अपने पीठ के पीछे छिपा लिया। एक महात्मा तो बड़ी विलक्षण कथा कहते हैं, बोले क्या? बोले जब ताड़का आई गर्जना करती हुई तो राम जी ने सोचा थोड़ी हम भी लीला कर लें। बोले क्या? बोले जब ताड़का आई गर्जना करती हुई तो राम लक्ष्मण दोनों भाई जोर से डरने का अभिनय करने लगे और एक दौड़ करके विश्वामित्र जी के ऊपर इधर से चढ़ गए, उधर से गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। गुरुजी ने कहा अरे इनको तो हम लेकर के आए अपनी रक्षा के लिए और ये हमारी धोती में छिप रहे, महाराज उन्हीं के शरीर में लिपट गए। अब विश्वामित्र जी के हृदय में अद्भुत वात्सल्य प्रकट हुआ, ये वास्तव में बालक है। फिर तो विश्वामित्र जी ने दोनों बालकों के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, स्वस्ति राघवयोरस्तु, राघवयो राम लक्ष्मणयो। दोनों कुमारों के मस्तक पर हाथ रख करके विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। कहा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा विजय हो, तुम्हारी जय हो। राम जी ने कहा बस अब हम ताड़का को मार देंगे। अब गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। अगर ऐसे ही हम ताड़का को मार देते तो हमारे अंदर अहंकार हो जाता कि हमने ताड़का को मारा, लेकिन अब हम ताड़का का वध करेंगे तो हमारे अंदर यह भाव होगा कि हमने गुरु की कृपा से ताड़का। ताड़का क्या है? ताड़का अविद्या है और अविद्या का विनाश तो गुरु की कृपा से ही होता है। इसलिए भगवान श्री रघुनंदन ने धनुष पर बाण चढ़ाया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम भी अपना काम कर लें। राम जी ने कहा हाँ कर लो। लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। सौमित्र मकरोत् क्रोधात् हृत्कर्णाग्रनासिकाम। सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने ताड़का के नाक कान को काट लिया। केवल शूर्पणखा का ही नाक कान लक्ष्मण जी ने नहीं काटा, ताड़का का भी काटा। एक राक्षसी और थी जिसका नाम था अयोमुखी, उसका भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा। ये नाक कान काटने में लक्ष्मण जी बड़े चतुर हैं महाराज। लक्ष्मण जी तो नाक ही कान काट लेते। नाक कान काट लिया ताड़का का। अब तो महाराज इधर से खून की धारा, इधर से खून की धारा। विशाल काया ताड़का, कज्जल पर्वत के समान, काले काजल के पर्वत के समान, कोयले के पर्वत के समान, और ऊपर से 3 लाल लाल धारा निकल रही। लग रहा जैसे कि काले काले कोयले के पहाड़ से लाल रंग की 3 नदियां प्रवाहित हो रही। अब तो महाराज वो राक्षसी बड़ी बड़ी माया करने लगी, बड़े बड़े पर्वत प्रस्तर खंड को उठा करके पटकने लगी, पेड़ को उखाड़ करके फेंकने लगी। गर्जना करती हुई दौड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा राम अब इसे मार दो। जो ही गुरुदेव ने कहा मार दो तो राम जी ने एक ही बाण में ताड़का का काम तमाम कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का वध कर दिया। ताड़का जब मर गई उसी समय
स्वर्ग से देवता आ गए, इंद्रादि देवता आए हैं और सभी देवताओं ने विश्वामित्र जी को साधुवाद दिया। मुने कौशिक भद्रं ते सेन्द्रा सर्वे मरुद्गणाः। इंद्र, मरुत, वरुण, कुबेर, इन सब देवताओं ने आकर के विश्वामित्र जी को साधुवाद दिया। हे मुनिवर, आपने बड़ी कृपा की, इस दुष्ट ताड़का का आपने वध कराया, आपने हम देवताओं पर बड़ी कृपा की। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, और देवताओं ने कहा तोषिता कर्मणानेन स्नेहम दर्शय राघवे, आपके इस कर्म से हम प्रसन्न हैं। और फिर देवता लोग प्रार्थना करके एव मुक्ता सुरा सर्वे जगमुर्हृष्टा विहायसम, प्रसन्न होकर के देवता लोग स्वर्ग चले गए। ताड़का मर गई। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ये तीनों उसी जंगल में एक रात्रि निवास करते हैं, क्योंकि सायंकाल की वेला हो गई थी तो रात्रि में वहीं रुक गए। उवास रजनीम तत्र ताटकायाम बने सुखम, उस ताटका वन में सुखपूर्वक तीनों ने निवास किया। दूसरे दिन प्रातः काल संध्या वंदन करके चलने का जब समय हुआ तो विश्वामित्र जी ने सोचा अब मेरी जितनी विद्या है वो सब विद्या मैं राम को दे दूं, इससे बढ़िया चेला हमको कोई अब मिलेगा नहीं। और उसी समय विश्वामित्र जी ने अपनी समस्त विद्याएं राम जी को दे दी। तपस्या के द्वारा विश्वामित्र जी ने जितने अस्त्र शस्त्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, समस्त अस्त्र शस्त्रों को राम जी को दे दिया। जितने अस्त्र शस्त्र थे सारी विद्याएं मूर्तिमान होकर के राम जी के सामने प्रकट हो गईं। राम जी ने उन विद्याओं को प्रणाम किया और कहा कि आप सब आकर के मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाओ। वो विश्वामित्र जी को जितने अस्त्र शस्त्र थे ना, धर्म चक्र, काल चक्र, दंड चक्र, वो कोई दिखने वाली वस्तुएं नहीं थी कि आज के जैसे अस्त्र रहे हों, राइफल, बंदूक और पिस्टल जैसे, कि उनको लेकर के ढोना पड़े, उसमें कोई वजन भी नहीं कुछ। वो दिव्य विद्याएं थी महाराज। वो सारी विद्याएं प्रकट हुई, राम जी ने उनको प्रणाम किया और राम जी ने कहा आप सब आकर के मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाओ और जब मुझे आवश्यकता लगेगी मैं आपका स्मरण करूंगा, आप प्रकट हो जाना। मानसा में भविष्यध्वम इति तान अभ्यचोदय। राम जी ने जब इस प्रकार कहा तो वो सारी विद्याएं राम जी के मन में आकर के प्रतिष्ठित हो। बस अब जब राम जी को जरूरत लगेगी जिस अस्त्र का स्मरण करेंगे वो अस्त्र प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार आयुध सर्व समर्पिके, निज प्रभु सारे आयुध भगवान को समर्पित करके तब निज आश्रम आने, अपने आश्रम में लेकर के विश्वामित्र जी आए। और विश्वामित्र जी के आश्रम में भगवान जब पहुंचते हैं तो वहां भी एक रात बीती। अब दो बात कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। श्रीमद् रामचरित मानस के अनुसार, मानस रामायण के अनुसार राम जी जब पहुंचे विश्वामित्र जी के यहां तो रात्रि में विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः काल राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रातः काल। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार बोले आश्रम में पहुंचते ही राम जी ने कहा आज ही आप दीक्षा ग्रहण करें, आज ही आप दीक्षा ग्रहण करें। अद्यैव दीक्षाम प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगव। हे मुनिपुंगव, आपका मंगल हो, आज ही आप यज्ञ की दीक्षा लेकर के यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। तो दोनों बातें हैं। पहुंचते ही राम जी ने यज्ञ प्रारंभ करवा दिया और श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः काल प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। तो अब राम जी को विश्राम करने दो, कल प्रातः काल आगे विश्वामित्र जी यज्ञ करेंगे, कथा भी विश्राम करे और हमारे राम जी भी विश्राम करें और फिर कल आराम से सब यज्ञ किया जाएगा।
बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गोरक्ष पीठ की जय। पूज्य महाराज जी की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय सीताराम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। पद्मनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पद्मनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नील पीत पट कटी रहे मन को लुभा। नील पीत पट कटी रहे मन को लुभा। कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली। कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे सीता कर कंजना कर धनुहि। सोहे सीता कर कंजना कर धनुहि। देव दंपति की आरती उतारो हे अली। देव दंपति की आरती उतारो हे अली। चित बन मुस्कन प्रेम रस बरसे। चित बन मुस्कन प्रेम रस बरसे।